ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का, और पिछले बार हमने एक भूमिका देखी थी भगवद गीता के बारे में। कुछ तथ्य हमने देखने का प्रयास किया था, और श्रीमद् भगवद गीता ये जो शब्द है इसका भी हमने अर्थ जानने का प्रयास किया था। तो अभी हम प्रथम अध्याय का प्रारंभ करेंगे। पिछली बार थोड़ा सा किया था, अभी विस्तार से प्रथम अध्याय का प्रारंभ हम करेंगे। जैसा पिछली बार भी हमने देखा था, अथ शब्द का अर्थ, ये शब्द नहीं है, इसको संस्कृत में अव्यय कहते हैं, अर्थात जिसके कोई अलग अलग रूप नहीं होते, एक ही रूप होता है, अव्यय। और यह अथ, इसका अर्थ है अभी या अब, अर्थात इसके पहले कुछ घट चुका है, उसके बाद अब उसके बाद, तत्पश्चात, बल्कि, निश्चित रूप से, किंतु, परंतु, क्यों, कैसे, क्या, ये सब अर्थ अथ शब्द का है। यहां जब हम बोलते हैं अथ प्रथमो अध्याय है, अर्थात अथ प्रथमः अध्याय है, तो इसका अर्थ है कि अभी, अर्थात कुछ घट जाने के बाद, अभी हम पहला अध्याय, प्रथम मतलब पहला अध्याय हम अभी बताएंगे। अध्याय जो शब्द है वो अधि शब्द से आया है, और उसी शब्द से अध्ययन भी आया है। इसका अर्थ है कुछ मनन करते हुए एक निर्दिष्ट काल, एक निर्दिष्ट समय, कुछ भी मनन करते हुए एक निर्दिष्ट समय, उसका शब्द है अध्याय। तो ये जैसे जिसको हम अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं, लेसन कहते हैं, या प्रवचन कहते हैं, भाषण कहते हैं, इस सब अर्थ में इसका उपयोग हो सकता है। केवल पढ़ने को भी हम अध्याय कह सकते हैं। हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसको आमतौर पर अध्ययन कहते हैं, पर उसको भी अध्याय कहा जा सकता है। तो अथ का अर्थ यहां पे ये हुआ कि महाभारत के वृत्तांत में हम पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर जा रहे हैं दुर्योधन के पास, और कह रहे हैं कि 5 पांडव हैं, पांचों पांडवों को, एक एक पांडवों को एक एक गांव दे दो, तो जो भी हमारे बीच में जो मनमुटाव है वो सुलझ जाएगा। तो दुर्योधन कहते हैं कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई के नोक के नीचे जितना जमीन है वो भी मैं नहीं दूंगा। तो बहुत बार प्रयास होता है, कई तरीके से प्रयास होता है कि युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए, फिर भी युद्ध करने की विडंबना, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए अब मतलब युद्ध के पहले जो भी हुआ उसके बाद। और यहाँ पे जैसा मैंने पिछले बार भी बताया कि 10वें दिन तक धृतराष्ट्र संजय जिसको व्यास महर्षि के द्वारा दिया गया वरदान प्राप्त था कि वो दूर का देख सकते थे, सुन सकते थे इत्यादि, तो संजय से धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं सुना। उनको ये विश्वास था कि भीष्म
भीष्म पितामह जो कौरवों के अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों के सेनापति थे, इसलिए वो जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ भी वृत्तांत सुनने से इनकार कर दिया। 10वें दिन को जब भीष्म पितामह को शरशैया पे लिटाया गया, तब वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उस अर्थ में भी अर्थ है कि अब तक जो हुआ हुआ, अभी प्रथम अध्याय भगवत गीता का। तो ये भगवत गीता जो शुरू हो रहा है, उसका प्रथम अध्याय वो परिप्रेक्ष्य, वो पटभूमि बता रहा है जिसके आधार पर या जिस पटभूमि में भगवत गीता बताया गया। तो ये प्रथम अध्याय, इसको हम अगर ठीक तरीके से देखें तो इसको हम भगवत गीता का ही अध्याय नहीं मान सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के वचन आते हैं। तो इसको हम यही मान सकते हैं कि किस पृष्ठभूमि में, किस पटभूमि में भगवत गीता बताई गई, उसकी क्या आवश्यकता थी, ये बताने के लिए प्रथम अध्याय बताया गया। तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आप सब जानते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। अभी भगवत गीता गीता है, गीत है, उसको पद्य के रूप में लिखा गया है, अर्थात उसको कविता के रूप में लिखा गया है। जब कोई कविता की रचना करते हैं तो उसमें वाक्य के क्रम में शब्द नहीं होते। जैसे हम गाने में भी, आधुनिक गाने में भी देखते हैं कि अगर कोई कहता है कि राम स्कूल जाता है, तो ये वाक्य का क्रम हुआ, पर गाने में जाता है राम स्कूल ऐसा भी कर सकते हैं, तो गाना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए, और सिर्फ अच्छा लगेगा नहीं, व्याकरण के दृष्टिकोण से भी छंद रहता है। जैसे अधिकांश जो भगवत गीता के श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं, कुछ त्रिष्टुप छंद में लिखे गए हैं। तो ये छंद की मात्रा को बनाए रखने के लिए भी ये आवश्यक है कि शब्द थोड़ा इधर उधर हो, और इसकी स्वतंत्रता कवि को आमतौर से दी जाती है। हमको पता है कि महाभारत की रचना भगवान व्यास महर्षि ने की, तो महाभारत का ही भाग है, महाभारत का ही अंश है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। उसकी रचना भी व्यास ऋषि ने की, वेद व्यास जी ने की। तो इसलिए यहाँ पे अनुष्टुप छंद है। तो जब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, वो वाक्य के क्रम में शब्द नहीं पाएंगे, तो इस वाक्य के क्रम में उसको पहले लिख लेना वो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लिख लेने से हम उसका अर्थ निर्धारण भली भांति कर सकते हैं। तो वाक्य के क्रम में लिखने को, इस प्रक्रिया को अन्वय कहते हैं। अर्थात जो पद्य है, कविता के रूप में है, उसको गद्य के रूप में लिखने का जो कार्य है उसको अन्वय कहते हैं। अंग्रेजी में उसको प्रोस ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि ये पोएट्री है। उसको आप पोएट्री में वाक्य का क्रम उल्टा पुल्टा होगा, तो उसको आप वाक्य के क्रम में लिखेंगे, अर्थात प्रोस के क्रम में लिखेंगे, गद्य के क्रम में लिखेंगे, उसको अन्वय कहते हैं। तो अन्वय के रूप में हम अभी पहले इसको देखेंगे कि इसका अन्वय क्या होगा। धृतराष्ट्र उवाच संजय, तो यहाँ पे संजय बताया गया है, पर वहां पे हमें
हे जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब हम संबोधन करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तब हम या तो सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं, या हम ऐसे जैसे मित्र या जो हमसे छोटे हैं उनको बुलाते हैं रे, हे इत्यादि। तो यहाँ पे हे संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः समवेताः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि श्लोक में जिस प्रकार लिखा गया है या उसका उच्चारण जिस प्रकार श्लोक में करना उचित है, जब हमने अन्वय किया तो उस प्रकार का उच्चारण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने संधि को तोड़ दिया है, अर्थात संधि विच्छेद हुआ है। एक उदाहरण, किम अकुर्वत, ये दो शब्द हैं, किम अकुर्वत। उसको जब हम श्लोक के रूप में लिखते हैं या वाक्य के रूप में भी लिखते हैं, तो जो ये दो शब्द हैं वो जब निकट आते हैं तो उसका संधि करना आवश्यक है, अर्थात उसको जोड़ देना। जब हम किम और अकुर्वत को जोड़ते हैं तो वो किमक कुर्वत ऐसा हो जाता है, वह अ का लोप हो जाता है, माँ में जो हलंत है वो हट जाता है और किमक कुर्वत है। तो ये जो माँ में हलंत था उसमें आ जब जुड़ा तो वो माँ हो गया, किम किमा हो गया। ऐसे ही पांडवाः च एव ऐसा लिखा गया है, तो वहाँ पे विसर्ग है पांडवा के बाद, तो विसर्ग जब च के साथ जुड़ेगा तो वो श में परिवर्तन उसका होगा। पांडवाः च एव जब च के साथ जुड़ेगा तो वो आई हो जाएगा, पांडवाश्चैव। और ध्यान रखने की बात है कि जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो जब तक हम उस उच्चारण को या पारायण को कहीं न रोकें, अर्थात जब तक वहाँ पे एक अल्प विराम या अर्ध विराम न हो, तब तक हमें उसको संधि में ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच हे संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः समवेता। अब आप अगर मूल श्लोक में देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि समवेता पहले आया और युयुत्सवः बाद में आया। तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो जिनके बारे में कहा गया है वो हैं युयुत्सवः, और वो क्या कर रहे हैं? वो समवेत हैं, मतलब सम्मिलित हैं। तो वो जो जिनके बारे में कहा जा रहा है उनका नाम पहले आएगा और जो कहा जा रहा है वो बाद में आएगा। उदाहरण के लिए रामः खादति, राम खा रहा है। रामः पठति, राम पढ़ रहा है। अब ये वाक्य में जब आप लिखेंगे वाक्य के क्रम में पठति राम है ऐसा लिखने से वो गलत होगा। कविता में आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे समवेता मतलब सम्मिलित है, युयुत्सव है, हम उसका अर्थ देखेंगे। वो लोग जो युयुत्सव हैं वो सम्मिलित हैं, तो इसलिए ये पहले आएगा फिर वो बाद में आएगा। तो वाक्य के रूप में जब हम इसको फिर से लिखेंगे, अन्वय करेंगे, तो अर्थ निर्धारण में जैसे मैंने अभी पहले कहा बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, अभी हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद संपूर्ण श्लोक का अर्थ भाषांतर करने का प्रयास करेंगे। धृतराष्ट्र, हम यहाँ पे व्याकरण देखने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसका केवल ही शब्द का अर्थ नहीं देखेंगे, वो शब्द कैसे उत्पन्न हुआ ये भी देखेंगे। धृतराष्ट्र, अब जो सब लोग तो थोड़ा तो व्याकरण सभी समझते हैं और हिंदी के साथ संस्कृत बहुत मिलता जुलता है, बल्कि हमारे बहुत सारे भारतीय भाषाओं के साथ संस्कृत उसमें है, क्योंकि संस्कृत से ही अधिकांश भारतीय भाषाएं उत्पन्न हुई हैं।
तो धृत का मतलब जिसने धारण किया हो, राष्ट्र का मतलब देश या राज्य, राज। तो धृतराष्ट्र का मतलब अर्थ है जिसने राज्य का धारण किया हो, अर्थात एक राजा। राजा क्या करता है? राज करता है। तो धृतराष्ट्र का नाम जब उनके जन्म के पश्चात रखा गया, तभी इस अर्थ से रखा गया कि वो एक राजा हैं जिसने राज्य को या राष्ट्र को या देश को धारण किया हो, तो वो धृतराष्ट्र। तो यहां पे राष्ट्र एक शब्द है, धृत एक शब्द है। और धृत क्या हुआ? धृत एक अवस्था है, ये भी एक सर्वनाम है। राष्ट्र भी एक सर्वनाम है, नाउन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो नाम है, सर्वनाम तो प्रोनाउन हुआ, नाम है, नाउन है, नाम है धृत। धृत मतलब जिसने पकड़ा है। राष्ट्र मतलब देश। अब राष्ट्र का विशेषण हुआ धृत यहाँ पे। क्यों? ये साधारण राष्ट्र नहीं है कि आप ऐसे ही देश बोलेंगे, तो देश को जिसने पकड़ा है। और ये धृतराष्ट्र शब्द भी विशेषण है, किसी का नाम भी है पर विशेषण भी है। जैसे हम कहते हैं ना जितेंद्रिय या जितेंद्र कहते हैं, उसी का अपभ्रंश है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है जितेंद्र। मूल शब्द है जितेंद्रिय, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ये अपने आप में नाम भी है पर अपने आप में ये विशेषण भी है। अब जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलें कि स्वामी विवेकानंद जितेंद्रिय थे, अर्थात स्वामी विवेकानंद उनका नाम था पर वो कैसे थे? जितेंद्रिय थे। उसी प्रकार तो वहाँ जितेंद्रिय स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं है, पर जितेंद्रिय किसी का नाम भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ धृतराष्ट्र नाम भी है और विशेषण भी है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने कहा उवाच। उवाच उवाच, तो उवाच का अर्थ क्या हुआ? कहा, कहा। अच्छा, किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया धृतराष्ट्र। तो ये जो उवाच शब्द है, इसका जन्म या ये उत्पन्न कैसे हुआ? इसका जो मूल शब्द है वो है वच, जिस शब्द से वचन आता है। तो वच शब्द से व्याकरण में ये एक उपसर्ग उ, इसका प्रयोग हुआ। और भी व्याकरण में एक नियम आया और उसके माध्यम से ये इसका रूप परिवर्तन हुआ और उवाच हुआ। इसका अर्थ क्या है? जो कह दिया गया हो। ये इसका अक्षरार्थ है, जो कह दिया गया हो। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ क्या है? कि उन्होंने बोला, उन्होंने कहा। इसका अर्थ क्या है? कि उन्होंने कुछ बताया, अर्थात कुछ वचनों का प्रयोग किया। उवाच का जो अक्षरार्थ ये भी होगा, कुछ वचनों का प्रयोग वहां पे हुआ है। फिर धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे मतलब क्षेत्र का अर्थ क्या है? स्थल, जगह, जमीन, स्थान, ये क्षेत्र का अर्थ। क्षेत्रे का अर्थ क्या हुआ? क्षेत्रे का अर्थ मैंने इसके पहले बताया कि 7 विभक्तियां हैं। संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियां हैं। जो सप्तम विभक्ति है, सप्तम विभक्ति वो अधिकरण के अर्थ में आता है। अधिकरण अर्थात स्थान के अर्थ में। तो कोई पूछ रहा है, मान लीजिए जैसे मैं रमेश दास से पूछ रहा हूं, भवान कुत्र आसीत, कि आप कहाँ पे हैं। भवान अर्थात आप, कुत्र कहाँ, आसीत हैं। तो रमेश दा बोल रहे हैं
गृहे अस्मि, अस्मि का मतलब मैं हूं, तो वहां पे अलग से मैं लगाने की आवश्यकता नहीं है। गृहे अस्मि, इसका अर्थ गृह, घर में। तो गृह तो शब्द हुआ, उसको जब हम गृहे कहेंगे तो वो अधिकरण का रूप लेता है कि वहां पर, तो मैं घर में हूं, गृहे अस्मि। उस प्रकार धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? धर्म क्षेत्र का अर्थ हुआ कि वो जगह जहां धर्म का निर्धारण किया जाता है, या वो जगह जो अपने आप में धार्मिक है। धर्म क्षेत्रे अर्थात उस जगह में जहां धर्म का निर्धारण किया जाता है अथवा जो धार्मिक है। तो अभी यहाँ पे धर्म क्षेत्रे, मान लीजिए दिनेश दा बद्रीनाथ चले गए और वो बोल रहे कि मैं धर्म क्षेत्रे, अहम तो धर्म क्षेत्रे अस्मि, कि मैं तू ऐसे जब बात करते हैं ना, लगा देते, मैं तो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मैं तो ऐसे लगा लेते हैं। तू का अर्थ परंतु भी होता है, किंतु भी होता है, लेकिन भी होता है। तो दिनेश दा बोल रहे मैं तो धर्म क्षेत्र में हूं। तो जब वो बद्रीनाथ में जाकर ऐसा बोलेंगे, उसका तात्पर्य क्या हुआ? जो क्षेत्र धार्मिक है वहां पे मैं हूं। पर वो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कोई भी जा सकता है, हरियाणा में है, तो कुरुक्षेत्र में जाकर कोई अगर कहे इसका अर्थ क्या है, वो तो युद्ध क्षेत्र है, रणभूमि है, वो तो धार्मिक उस तरह से, उस अर्थ से धार्मिक नहीं है। तो वहां पे अर्थ क्या होगा? वहां पे अर्थ होगा कि जिस जगह पर धर्म का निर्धारण किया जाता हो, धर्म क्षेत्र, उस जगह पर। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ हुआ जिस जगह पर धर्म का निर्धारण किया जाता हो। जब वो धर्म क्षेत्र हो गया, सप्तमी विभक्ति, उसका अर्थ हुआ कि वहां पर, अर्थात वो वहां पर। तो अभी क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है वो धर्म क्षेत्र में हो रहा है, धर्म क्षेत्रे, ठीक है, धर्म क्षेत्रे। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, धर्म से क्षेत्रमिति धर्म क्षेत्रम। जो धर्म का क्षेत्र है, जगह है, स्थल है, स्थान है, वो धर्म क्षेत्रम। तो जब आप किसी शब्द का व्याख्या, शब्द की व्याख्या या शब्द की परिभाषा कुछ शब्दों में या एक वाक्य में करते हैं, उसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का एक और अर्थ भी है कि जब आप किसी शब्द का व्याकरण के रूप से विस्तार करते हैं, वो भी व्युत्पत्ति। तो धर्म, धर्म शब्द को समझने की आवश्यकता है। क्षेत्र हमने समझ लिया, धर्म, धर्म मतलब वो धृ जो शब्द है वहां से आता है, धृ, ध और नीचे ऋ की मात्रा, धृ अर्थात उसके बहुत अर्थ हैं। एक अर्थ है धृ धारणे, कि जो धारण करता है, जो आधार है। तो आधार शब्द भी धृ से ही आया है। जो धारण करता है, जो आधार है, जो सिद्ध है, जो नियम है, जो कानून है, जैसी परंपरा है, जैसा अभ्यास है, जैसा रीति रिवाज है, जैसा कर्तव्य है, अधिकार है, न्याय है और नीति है, नैतिक मूल्य हैं, और धर्म अर्थात हिंदू धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि, इस प्रकार का धर्म। और धर्म का अर्थ और क्या हुआ कि न्याय का जब व्यवहार होता है, व्यावहारिक स्तर पर जब न्याय, और हम बोलते धर्मराज, उसको भी धर्म कहते हैं। वो कौन है? यमराज। यमराज क्या करते, क्यों उनको धर्मराज कहा गया? यमराज क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मतलब मर जाता है मतलब जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग कर देता है, एक जन्म जब उसका शेष हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, तो यमराज उसका हिसाब करते हैं कि अच्छा, ओ तुम हर बुधवार को ऐसे बैठकर और जो है रात को 9 से 10 बजे गीता व्याकरण सुन रहे थे, ठीक है,
किसका सुन रहे थे? ओ स्वामी नरसिम्हा। ओ ठीक है, वो थोड़ा अच्छा नहीं सुना तुमने, पर फिर भी तुम प्रयास कर रहे थे कि गीता व्याकरण सुनूं, इसलिए ठीक है, तुम्हें ज़्यादा हम मार्क देते हैं, जाओ थोड़े दिन स्वर्ग में रहो। ऐसे दिनेश चड्डा जी को नहीं, शायद पता नहीं, मुक्ति भी हो सकती है। तो वो दिनेश चड्डा जी वो ऐसे जाएंगे तो बोले ठीक है, थोड़ा सा तो रह लो स्वर्ग में, थोड़ा भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, खाना वाना भी है, सब कुछ है। तो ये जो निर्धारण करते हैं कि क्या हुआ, किसका कैसा कर्तव्य है, किसका कैसा कर्म है, कर्मफल क्या भोग करेगा, वो यमराज करते हैं। इसलिए उनको धर्मराज भी कहा गया। विष्णु को भी धर्मराज कहा गया है। कई जगह विष्णु को भी धर्म कहा गया। क्यों? क्योंकि विष्णु इस प्रपंच का संचालन करते हैं। तो संचालन कैसे किया जाता है? संचालन करने के लिए ऋतम की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे हम पढ़ेंगे, मैं और भी कुछ रोचक रोचक बातें आपको तब तब बताता जाऊंगा, उसको आप लिख लें, वरना आप भूल भी जा सकते हैं। तो ये जो शब्द है ना ऋतम, ये आप देखेंगे वेदों में, जैसे जहाँ रामकृष्ण मठ मिशन में हम लोग शांति मंत्र का पारायण करते हैं, वेद का भी पारायण करते हैं, तो सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, ऐसे सब पारायण करते हैं। तो ऋतम का अर्थ क्या हुआ? ऋतम का अर्थ ये हुआ कि एक क्रम और एक श्रृंखला में ये प्रपंच चलता है, श्रृंखलाबद्ध है प्रपंच, तो उस श्रृंखला को ऋतम कहा गया। अच्छा, ऋतम शब्द आपने अंग्रेजी में भी सुना होगा। अब आप मुझे बताइए, संस्कृत पहले आया है कि अंग्रेजी? अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे हैं कि संस्कृत पहले आया है, ठीक है। तो उसमें रिदम है, इसका मतलब एक ताल पे चला, एक ताल के साथ, श्रृंखला के साथ। अंग्रेजी में रिदम किसके लिए हम उसका उपयोग करते? ताल के लिए उपयोग करते। तो ये अर्थ भी और ये शब्द भी संस्कृत से एकदम चुरा लिया उन लोगों ने। तो विष्णु चूंकि वो धर्म का संचालन करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऋतम का संचालन करते हैं कि इस पूरे प्रपंच में ताल रहे, इसका वो ध्यान देखते हैं, वो करते हैं, इसलिए उनको भी धर्म कहा गया। और युधिष्ठिर को धर्म कहा गया, धर्मपुत्र कहते हैं ना, धर्मपुत्र। वो इसलिए भी कि वो धर्म के ही पुत्र हैं, एक दूसरा वो धार्मिक आचरण करते हैं, इसलिए उनको भी, युधिष्ठिर को भी कहा गया। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है? धर्म क्षेत्र का अर्थ यहाँ पे ये है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो स्थान धर्म का निर्धारण करे कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इसका जहाँ निर्धारण हो वो धर्म क्षेत्र है। और यहाँ पे दुर्योधन, तो दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? दुख अर्थात कठिन, दुख अर्थात कठिन। अब जहाँ पर भी दुख आप उपसर्ग लगा लेंगे, उपसर्ग अर्थात किसी शब्द के सामने लगा लेंगे तो उसका अर्थ होगा कठिन। जहाँ पर भी सु लगा लेंगे उसका अर्थ होगा सुलभ या अच्छा, सुसंपन्न। तो दुख का अर्थ है कठिन, दुर्लभ। योधना मतलब जो व्यक्ति ऐसा युद्ध करे या ऐसी युद्ध की कल्पना करे या ऐसा युद्ध का व्यूह रचे, युद्ध का जो प्लानिंग है, योजना, वो ऐसी करे जिसको भेदना कठिन है, अर्थात जिसके साथ युद्ध करना ही कठिन है, वो हुआ दुर्योधन, वो हुआ दुर्योधन। तो देखिए, जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से नाम का विश्लेषण या शब्द का विश्लेषण करते हैं तो बहुत ही रोचक अर्थ हमको मिलता है। तो आप एक शब्द पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे करते करते अगर आप कभी जैसे कालिदास है, ये सब पढ़ेंगे तो आप मतलब एक ही श्लोक में आपको बहुत भरपूर आनंद मिलेगा, भागवत में भी मिलेगा। तो दुर्योधन, दुर्योधन। और इसलिए धर्म क्या है? जो उचित है, जो न्याय है। तो अगर हम उसके सामने एक उपसर्ग लगा दें, अधर्म,
जब आप लगाएंगे ना धर्म के सामने, या अ शब्द जब भी आप किसी भी शब्द के सामने लगाएंगे, अक्षर, तो उसका विपरीत अर्थ होता है। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, परिचित अपरिचित। तो वो अ लगाने से उसका अर्थ विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे धर्म अधर्म का अर्थ जो अन्याय है, अनीति है। और उसी के सामने आप स्वधर्म लगा लीजिए। स्व का मतलब अपना, अपना। स्व आप किसी के भी सामने लगा दीजिए, अपना। नाम, स्वनाम अर्थात मेरा नाम। गृह, स्वगृह अर्थात मेरा घर। गृह तो ठीक है, स्वगृह मेरा घर। बांधवाह अर्थात जो हमारे रिश्तेदार हैं। स्वबांधवाह अर्थात मेरे रिश्तेदार। तो स्वधर्म अर्थात मेरा धर्म, वो भी हम देखेंगे गीता में, विस्तार से देखेंगे मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म, अच्छा स्वधर्म, ये एक ऐसी बात है या एक ऐसा विषय है जो भगवत गीता में इसके बारे में बहुत बताया गया है। द्वितीय अध्याय से ही शुरू करके भगवान श्री कृष्ण ही बताते हैं। तो स्वधर्म का अर्थ अपना धर्म। इसका अर्थ क्या ये है कि मैं हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, वो वाला धर्म, वो अर्थ इसका कतई उसका अर्थ ये नहीं है। तो क्या अर्थ है? मेरा कर्तव्य। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या ये है कि किसी ने बता दिया कि आपको ये करना है और वो व्यक्ति वो कर रहा है, तो वैसा कर्तव्य, जिस दूसरों से सुना हुआ कर्तव्य, दूसरों ने बताया, दूसरों ने निर्धारित किया, ऐसा कर्तव्य, क्या इसका अर्थ ये हुआ? नहीं, उसका अर्थ ये नहीं। स्वधर्म का अर्थ यह है कि मेरा कर्तव्य, और एक और अर्थ है कि जो कर्तव्य मैंने स्वयं चुना, जो कर्तव्य, जो पथ अपने लिए मैंने स्वयं चुना, वो है स्वधर्म। तो अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन को किसने योद्धा बनाया? वो स्वयं बने। अर्जुन को कोई मजबूरी नहीं थी योद्धा बनने के लिए, और अर्जुन युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। अर्जुन को किसी ने मजबूर नहीं किया आने के लिए। तो ये स्वधर्म जो है, अपना कर्तव्य, अपना धर्म जो स्वयं ने चुना है, स्वधर्म। और धर्मीय, ये एक शब्द है। धर्मीय शब्द का अर्थ है नैतिक, धार्मिक, धर्मीय, वो भी एक शब्द है। धारणे अर्थात वही धृ जो मूल शब्द है उससे धारणे, अर्थात उसका धारण करने पर। अच्छा, मैंने आपको बताया था सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो सप्तमी में मैंने बताया था आपको कि ये स्थल के रूप में इसका उपयोग होता है कि अभी आप कहाँ हैं, नोएडा नगरयाम, कि मैं नोएडा नगर में हूँ, तो ये स्थल के रूप में। पर परिस्थिति के रूप में भी इसका उपयोग होता है कि मैं अहम तो दुखे अस्मि, कि मैं दुखित हूँ, दुख में हूँ, सुखे अस्मि, मैं सुख में हूँ। तो सुख दुख तो कोई स्थल नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, अवस्था है। तो परिस्थिति अवस्था का भी द्योतक हो सकता है सप्तमी विभक्ति, और काल का भी ये सूचक हो सकता है। क्या? प्रातः काले, सुबह, तो प्रातः काले की सुबह में, तो समय का सूचक हो सकता है।
स्थान का सूचक हो सकता है या किसी भाव का सूचक हो सकता है। सप्तमी विभक्ति अगर आपको समय बताना हो कि उस समय में, तो सप्तमी विभक्ति का उपयोग करेंगे, और अगर आपको बताना हो कि उस जगह पर, उस स्थल पे, उस स्थान पे, सप्तमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। अगर आपको बताना हो कि उस भाव में, तब भी सप्तमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे धृतः का अर्थ है जिसने उसको धारण किया हो, या जो उसका समर्थन करे, या जो उसका आधार बने, या जिसने उसको देख लिया हो। अब ये धृ से ही एक और शब्द बनता है, धृति। अच्छा, ये शब्द जो भी ये सब शब्द हैं, ये सब गीता में इसका प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, इसलिए हम इसको विस्तार से देख रहे हैं। धृति का अर्थ स्थिरता, निश्चितता, निश्चित रहना, धैर्य, ये सब धृति है। क्षेत्र जो है वो क्षी, ये एक शब्द है, क्ष और छोटी ई की मात्रा, क्षी। तो वो क्षी क्या है? आकाश है। आकाश मतलब स्पेस। तो उस क्षी से क्षेत्र शब्द का जन्म हुआ है। तो वो क्या है? क्षेत्र। तो निवास गत्यो हो, अर्थात वो निवास है, वास, निश्चित। जब भी आप किसी भी शब्द के आगे नी अक्षर लगाएंगे, उसका अर्थ है निश्चित। तो निश्चित रूप से वास, उसको निवास कहते हैं। तो आप कहीं घूमने के लिए गए, सैर के लिए गए, और आपने होटल में कमरा लिया और वहाँ ठहरे, 2 दिन वहाँ ठहरे, वो निवास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निश्चित नहीं है। वो तो जब आप वहाँ पे हैं, बाहर छुट्टियाँ मना रहे हैं, तब वहाँ पे हैं, उसके बाद तो वो आपका वास नहीं है। तो वास मतलब रहने का स्थल या रहना, उसको वास कहते हैं। निवास कब होगा? जब वो निश्चित रूप से है, मतलब वहाँ पे कोई निश्चितता होनी चाहिए। और गत्यो हो, गमन, जाने की जो प्रक्रिया है, उसको भी हम क्षेत्र के साथ ले सकते हैं। तो वो क्या है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो वो मैदान हो सकता है, खेत हो सकता है, जमीन हो सकती है, समतल जमीन हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी प्रदेश हो सकता है, देश हो सकता है, तीर्थ स्थान हो सकता है। क्षेत्र कोई भी, ये ज्योमेट्री में हम लोग बनाते हैं ना, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल इत्यादि, तो वो भी क्षेत्र कहलाता है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई काम हो रहा हो, वो भी क्षेत्र कहलाएगा। तो भगवत गीता में एक अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो। तो वो क्षेत्र वहाँ पे क्या है? शरीर है, जहाँ पे जीवात्मा काम कर रहा है और उसको जानने वाला। तो ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, तो ऐसा भी इसका अर्थ है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या है? जो शरीर को या किसी जगह को जानता हो। यहाँ पे क्षेत्रज्ञ का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा। तो ये सब हमारे क्षेत्र के अर्थ हुए। अभी एक और रोचक बात है। अब देखिए, हम हमेशा बोलते कौरव कौरव कौरव। अच्छा, कौरव जब बोलते तो कौरव शब्द का अर्थ क्या है? जो कुरु के संतान है, जो कुरु कुल में जन्मे हैं। कुरु जो वंश है, उसमें जो जन्मे हैं वो है कौरव। तो पांडव किस वंश में जन्मे थे? वो भी कुरु वंश में ही जन्मे थे। पर धृतराष्ट्र को इतना ही मोह था अपने बच्चों के प्रति कि उन्होंने उनको कौरव कौरव बोला, और पांडव, चूंकि वो पांडु के पुत्र थे,
इसलिए उनको पांडव पांडव बोला। पांडु के पुत्र तो नहीं थे, पर वो मतलब ऐसा मान के चलेंगे कि वो पांडु के पुत्र थे। पुत्र तो वो अलग अलग देवताओं के थे, तो वो उनको कौरव 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 बताया और इनको पांडव बताया, पर थे दोनों ही कौरव। तो कुरुक्षेत्र मतलब क्या? कुरोहो क्षेत्रम इति कुरुक्षेत्रम, कि कुरु वंश, तो कुरु हुआ ना, तो कुरु को हम अगर बहुवचन में बोलेंगे और बोलेंगे उनका, तो जैसे बहुत ही साधारण शब्द है राम, राम, रामस्य पुस्तकम, रामस्य पुस्तकम, अर्थात ये राम का पुस्तक है, रामस्य पुस्तकम। बोले दिनेशस्य कक्षा, अर्थात ये जो क्लास है वो दिनेश दा का है, तो रामस्य पुस्तकम। पर अभी हम अगर शब्द है गुरु, गुरु की कक्षा, तो वहाँ पे गुरु की या गुरु का ये कैसे बोलेंगे? वहाँ पे राम था, उसको हमने रामस्य कर दिया। ये गुरु अर्थात ये उकार में अंत हो रहा ना इसका, तो इसको हम कहेंगे गुरोहो कक्षा, गुरोहो कक्षा, गुरु की कक्षा। तो उसी तरह से यहाँ पे कुरु वंश है, कुरु वंश का जो स्थान है वो क्या है? वो कुरु वंश का स्थान। तो ये कुरु वंश का कैसे बोलेंगे? कुरोहो मतलब कुरु का, क्षेत्रम मतलब स्थान। तो यहाँ पे क्षेत्र स्थान ही है, कोई भी जमीन कुरुवंश का कुरुक्षेत्र है, पर यहाँ पे उसका एक और अर्थ है, विशेष अर्थ है, वो है कुरु वंश की रणभूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। कुरोह क्षेत्र में थी कुरुक्षेत्र। तभी ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? जैसे मैंने बताया हरियाणा में आप लोग थे, वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है, बहुत कुछ है। तो वहाँ पे कई साल पहले पुरातत्व विभाग वालों ने वहाँ पे खुदाई की, तो उनको रथ वगैरह मिले। वहाँ पर अगर आप इंटरनेट में जाएंगे तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट में भी है, और भी जगह पे आपको बड़े ही प्रामाणिक ढंग से उसका वृत्तांत मिल जाएगा कि कुरुक्षेत्र में जब उन्होंने खुदाई की, उनको कहीं रथ वगैरह कहीं रथ वगैरह मिले। तो अभी यहाँ पे जो पुस्तक मैं देख रहा हूँ उसमें लिखा है कि इस जगह को समंत पंचका कहते थे आगे, कुरुक्षेत्र को, अर्थात कुरु राजा हुए, उनके होने के पूर्व उस जगह को समंत पंचक कहते थे। पंचक अर्थात 5 का समूह। तो यहाँ पे कुछ हुआ होगा 5 का, तो समंत मतलब एक साथ एकत्र जो रहे। तो उसके बाद राजा कुरु राजा ने वहाँ तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की, इसलिए वो उस जगह उसके बाद से कुरु के राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र। तो अभी भी कुरुक्षेत्र है। तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे जिनका निवास है, वो लोग वास्तव में स्वर्ग में उनका निवास है। और कि अगर कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में जो धूल है और हवा के कारण वो धूल अगर किसी व्यक्ति को स्पर्श करे तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं। और जो भी मोक्ष अर्थात उसको और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और जो भी कुरुक्षेत्र में जिनका प्राण चला जाता है वो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यह है कुरुक्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ हुआ कि स्थल, जगह, स्थान, और कुरुक्षेत्र का अर्थ हुआ ये यहाँ पे भी
एक समास है, इसको समास कहते हैं। कुरुक्षेत्र, कुरोहो क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, तो वो एक समास है। तो वो समास के हिसाब से ये कुरुक्षेत्र जो है वो एक शब्द बन गया। कुरुओं का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वहां पे क्या हुआ, कुरुक्षेत्र कह रहे हैं ना, अर्थात कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। तो अभी ये तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या, स्वाभाविक रूप से हम पूछेंगे क्या। तो वहां पे क्या हुआ, समवेताः, वहां पे जो लोग सम्मिलित थे, समवेताः, सम, और इसका जो मूल शब्द है वो है अव, और इसके आगे उपसर्ग लग रहा है, प्रीफिक्स, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सम, समा, अर्थात समान रूप से सब लोग एक साथ आ गए, एक साथ, सम, और उसका अर्थ हुआ कि सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए, सम्मिलित हुए। समवेता, युयुत्सव है, ये भी बहुत रोचक शब्द है, युयुत्सव है। इसका अर्थ क्या है, तो ये जो शब्द है युयुत्सव, ये युद्ध जो शब्द है उस शब्द से आता है। युद्ध जो मूल शब्द है उस शब्द से आता है। अच्छा, कैसे युद्ध शब्द से आया, तो युद्ध करने को योद्धुम कहते हैं। योद्धुम मतलब युद्ध करने के लिए, योद्धुम युद्ध करने के लिए, यो, य, ओ की मात्रा द और नीचे ध, और ऊ छोटी ऊ की मात्रा और म हलंत। योद्धुम युद्ध करने के लिए। अच्छा, इच्छा, योद्धुम इच्छा, जिसको युद्ध करने की इच्छा हो, जिसको युद्ध करने की इच्छा हो वो है युयुत्सु, वो है युयुत्सु। और युयुत्सु जब एक से अधिक हो, एक वचन में युयुत्सु और बहुवचन में युयुत्सव है, अर्थात बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो युद्ध करना चाहते थे, जो योद्धा थे। तो योद्धा अगर लिख देते तो उसमें जो ये अर्थ नहीं आता। योद्धा युद्ध कर सकते, युद्ध करने की सामर्थ्य, युद्ध करने का सामर्थ्य, युद्ध करने की कुशलता, उसका कौशल उनमें है, पर यह कोई आवश्यक नहीं कि वो युद्ध करना चाहते हों। दोनों अलग अलग बातें। तो इसलिए यहाँ बोलो समवेता युयुत्सव है, अर्थात युत्सु जो व्यक्ति हैं, जो युद्ध करने को चाहते हैं, युद्ध करने के इच्छुक हैं, उनका सम्मिलित होना, उनका सम्मिलित होना। मामकाः, तो मामकाः बहुत ही सरल है अर्थ इसका। मामकाः, मामकाः, ये मम जो शब्द है वहां से आता है। ये मामकाः का अर्थ है मेरा, मामकाः मतलब मेरे। अच्छा, वहां पे मेरे क्या पता नहीं, अगर किसी के पास 10 मोबाइल फोन है और वो पड़े हुए हैं ऐसे, तो वो बोल सकता मामकाः। इसके आगे आप किसी को भी लगा लो, इस शब्द को आप किसी भी विषय के साथ इसका संबंध जोड़ दो। मामकाः का अर्थ है मेरे बहुत सारे, बहुत सारे, अर्थात बहुत सारे जो मेरे हैं, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे घर, जो भी हो बहुत सारे।
तो ये मामकः। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र मोह में इतने अंधे हैं, मोह में इतने अंधे हैं, और वो अपने आसक्ति में, अटैचमेंट में इतने अंधे हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि पांडव भी तो आपके ही हैं। पांडव कौन है? आपके भाई के तो बच्चे हैं, तो वो भी तो आपके हैं। नहीं, यहीं पे हमें पहले ही श्लोक में समझ जाना चाहिए कि ये जो इसके बाद जो भी बातें आएंगी वो इस आसक्ति, अटैचमेंट को लेकर, इस मोह को लेकर ही बातें आएंगी। और आप 18वें अध्याय तक देखिए, यही बातें दोहराए जा रही हैं, यही बातें दोहराते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं बार बार, और अर्जुन भी इन्हीं विषयों पर प्रश्न कर रहे हैं। तो मामका अर्थात मेरे, तो यहाँ पे क्या अर्थ है? मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। और पांडवा अर्थात जो पांडु के पुत्र है, पांडु के पुत्र है। तो पांडो हो पुत्र इति पांडव। पांडव, पांडव मतलब एक पांडु का एक पुत्र। पांडवाहा का मतलब बहुवचन, बहुवचन। तो कौन कौन से थे पुत्र पांडु के? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पर वो क्या पुत्र थे पांडु के? नहीं, वो यथार्थ में अलग अलग देव के पुत्र थे, अलग अलग देव के पुत्र थे। पर चूंकि वो पांडु के जो पत्नी थी अर्थात कुंती, उनके माध्यम से इनका जन्म हुआ। भले ही कुंती ने मंत्र वगैरह पढ़कर जन्म किया, बट उनके माध्यम से हुआ, इसलिए उनको पांडुपुत्र कहते हैं। ठीक है। च, फिर ये च भी एक अव्यय है। अव्यय अर्थात उसका अलग अलग विभक्ति में उसका रूप नहीं बदलता। और एव, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम एक बार समझ लेंगे तो फिर बाद में बहुत सुविधा हो जाएगी। एव का मतलब है निश्चित रूप से, या इस प्रकार, ऐसे ही, ये सब इसका अर्थ है। तो च एव, च का अर्थ और, तथा, एव ऐसे, या अंग्रेजी में बोले एंड ऑल्सो। चैव उसका त्वमेव, त्वमेव का मतलब त्वम मतलब तुम, एव का मतलब केवल, तुम ही हो केवल। और एक शब्द भी है स्पृष्ट्वा एव। स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा जो शब्द है वो स्पर्श शब्द से आता है, अर्थात स्पर्श करने के पश्चात। एव स्पृष्ट्वैव, संधि में ही होगा स्पृष्ट्वैव। इति वदन्नेव, वदन का मतलब बताने के बाद, एव ऐसा उन्होंने अवश्य ही बताया। जीवन एव अर्थात जीते हुए भी। बहुत सारी बातें हम लोग चाहते हैं कि हम जीते जीते ही उन बातों को पालें या उन अनुभवों को पालें, तो पालें मतलब वो अनुभव हमें मिले। तो वो जीवन एव अर्थात जीवित काल में ही, एव मतलब ही, जैसे हिंदी में हम इस शब्द का उपयोग करते हैं ही, वैसे एव। तो यहाँ पे प्रश्न ये हुआ ना कि पांडवा च एव, पांडव और ये लोग क्या कर रहे थे इस प्रकार से, किम अकुर्वत, पांडवा एव, एव निश्चित रूप से, अर्थात
यहाँ धृतराष्ट्र नहीं चाहते कि उनको गलत खबर या गलत वृत्तांत मिले, इसलिए वो बोल रहे हैं कि पांडवा च एव। यहाँ जो एव लिखा कि निश्चित रूप से क्या, कि तुम्हारा जो वृत्तांत है तो मुझे बताओ, निश्चित कारण बताओ क्यों ऐसा हुआ। माइक अपना ऑफ कर दे, माइक। दीपान्विता जी माइक ऑफ कर दे। हाँ। तो निश्चित रूप से उनको वृत्तांत चाहिए, इसलिए ये च एव। किम का मतलब क्या है? किम का अर्थ है क्या या कौन। अकुर्वत, अच्छा यहाँ पे कुर्वत अकुर्वत, ये क्री जो शब्द है वहां से आ रहा है, और इसका अर्थ है कि क्या किया, क्या किया, भूतकाल में, पास्ट टेंस में क्या किया। तो क्या किया, किसने क्या किया? पांडवों ने ऐसा क्या किया और कौरवों ने ऐसा क्या किया। अर्थात धृतराष्ट्र, हम पिछली बार भी देख चुके हैं इसको, धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को, जो महारथियों के महारथी हैं, उनको ऐसे शरशैया में गिरा दिया, तो मेरी जो सेना है या कौरवों की सेना है, उसके सेनापति तो स्वयं भीष्म पितामह थे, और मेरे पास जो सेना है वो बहुत विशाल है, बहुत कुशल है। ये सब होने के बावजूद, ये सब होते हुए भी ऐसा क्या हुआ कि भीष्म पितामह को शरशैया पर लिटा दिया गया। अर्थात मामा का, मेरे बच्चों ने ऐसा क्या गलत कर दिया। गलत तो नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लंडर, कि ऐसी क्या गलती हो गई कि उन्होंने भीष्म पितामह को ही शरशैया पर लिटा दिया। और जब पूछते हैं कि पांडवा चाहिए वह, पांडव लोग ने ऐसा क्या कर दिया, तो वहां पे अर्थ यह है कि पांडव लोग तो कुछ नहीं जानते, और उनके पास उनकी सेना भी छोटी है, उनके पास अच्छे सेनापति भी नहीं है। तो पांडव ने ऐसा क्या तीर मार दिया कि भीष्म पितामह जो है उनको शरशैया पर लिटा दिया गया। तो किम अकुर्वत, क्या किया, क्या किया। बोल रहे संजय। संजय का अर्थ क्या है? ये जय का अर्थ जीत, सम का अर्थ सम्यक रूप से, अर्थात संपूर्ण रूप से। आप किसी भी शब्द के सामने सम लगाएंगे तो उसका अर्थ है सम्यक रूप से, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। तो यहां पे संजय का अर्थ है विजय, पूरी तरह से विजय। और ये धृतराष्ट्र के राज्यसभा में एक मंत्री थे और एक सूत पुत्र थे। धृतराष्ट्र की सभा में मंत्री थे, सूत पुत्र थे, और महर्षि व्यास, वेद व्यास जी ने उनको वरदान दिया कि वो दूर का देखकर तभी वो बता सकते थे।
और उसके साथ साथ उनको ये वर भी प्राप्त था संजय को कि उनको कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, वो थकान उनमें नहीं होगी। और दूसरा, एक तो उनको थकान नहीं होगी और दूसरा उनको कोई अस्त्र उनको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि वो दूर से भले ही देखें, दूर से बैठकर उनको सब समझ में आए, या वो अगर युद्ध भूमि पर जाकर भी देखना चाहें तो भी वो सुरक्षित रहेंगे, उनको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा वरदान संजय को दिया गया। स्वयं महर्षि वेदव्यास ने, स्वयं महाभारत के जो रचनाकार हैं, उन्होंने ये वर दिया। तो ये पहला श्लोक ही अधिकांश रूप से देखा जाता है कि पहला श्लोक जल्दी जल्दी पढ़ दिया जाता है, उसका अर्थ भी बताया जाता है। पर अगर हम कुछ गहराई से देखें तो आपको समझ में आएगा कि पहले श्लोक में भी बहुत सा अर्थ है जिसको समझने की आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।